विदेश मंत्री एस जयशंकर ने चीन और पाकिस्तान को आईना दिखाया है। विदेश मंत्री ने कहा है कि कुछ देश गुट बनाकर आतंकियों को बचाते हैं। इतना ही नहीं, जयशंकर ने कहा कि लादेन की मेजबानी करने वाले तो उपदेश ना दें। जयशंकर के इस बयान को चीन और पाकिस्तान दोनों के लिए करारा जवाब माना जा रहा है। तो ये बड़ी अपडेट, यूएनएससी में एस जयशंकर का ये बड़ा बयान। उन्होंने साफ तौर पर चीन और पाकिस्तान को कड़े शब्दों में ये बात कही, उन्हें आईना दिखाया और ये कहा कि लादेन की मेजबानी करने वाले देश तो उपदेश ना दें, यानी कि पाकिस्तान को लेकर ये तीखा प्रहार उन्होंने किया। और उन्होंने ये भी कहा कि ये भारत को कोई नहीं बताएगा, कोई उपदेश नहीं दे सकता कि उसे क्या करना है और क्या नहीं। साथ ही उन्होंने यह भी कहा कि सीमा पार आतंकवाद को जायज ठहराना ठीक नहीं है। जिस देश ने ओसामा बिन लादेन की मेजबानी की हो, जिस देश ने पड़ोसी देश की संसद पर हमला किया हो, उस देश के पास उपदेश देने की साख नहीं बची है। और कृषि से हर दिन, हर महीने, हर साल, इतना ही नहीं आपके रिटायरमेंट के लिए भी पैसे कमाना है, फिर देरी किस बात की? फ्रीडम ऐप को अब भी डाउनलोड कीजिए। इन कड़े शब्दों को चीन और पाकिस्तान को एक बड़ा मैसेज माना जा रहा है एस जयशंकर। अब आपको इन 6 तस्वीरों के जरिए पूरे हालात हम समझाते हैं। एलएसी की बात करें तो एलएसी के पास भारत का शक्ति प्रदर्शन शुरू हो चुका है, जो कि पहले से निर्धारित था। वहीं एलओसी के पास हाई अलर्ट है। इस बीच विदेश मंत्री एस जयशंकर ने चीन पाक को खरी खरी सुनाई। इससे पहले विस्तार से हमने आपको बताया कि उन्होंने क्या कहा था। तवांग में सुरक्षा बेहद सख्त कर दी गई है। रफाल, सुखोई, अपाचे जैसे घातक योद्धा दुश्मन के होश उड़ा देंगे। ये देखिए किस तरह से जो शक्ति प्रदर्शन है वो वहां चल रहा है। अगर 48 घंटों तक ये एक्सरसाइज चलेगी। हालांकि तवांग झड़प से पहले से ये निर्धारित थी, लेकिन ऐसे में इसके मायने अब बहुत खास हो जाते हैं और ये सीधा मैसेज चीन को। Nor can hosting Osama bin Laden and attacking a neighboring parliament serve as credentials to sermonize before this council. संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में कश्मीर का मुद्दा उठाने के बाद भारत ने पाकिस्तान पर जोरदार पलटवार किया है। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कहा कि जिस देश ने अलकायदा आतंकी ओसामा बिन लादेन को अपने देश में पनाह दी हो, भारत की संसद पर आतंकी हमला कराया हो, उसके पास ज्ञान देने की कोई साख नहीं बची है। दरअसल विदेश मंत्री एस जयशंकर यूएनएससी में पाकिस्तान के विदेश मंत्री बिलावल भुट्टो के कश्मीर का मुद्दा उठाने पर जवाब दे रहे थे। If we want to see the success of multilateral institutions, the success of multilateralism, the success of this very council, then surely you can aid in this process and allow for the implementation of UN Security Council resolutions. When it comes to the question of Kashmir, prove that multilateralism can succeed. Prove that the United Nations Security Council, under your worthy presidency, can succeed. भारत दिसंबर 2022 के लिए संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की अध्यक्षता कर रहा है। यूएनएससी के सत्र का नेतृत्व करते हुए विदेश मंत्री एस जयशंकर ने चीन और पाकिस्तान पर निशाना साधते हुए कहा कि आतंकवाद की चुनौती पर दुनिया के ज्यादातर देश एक साथ हैं, लेकिन एक गुट ऐसा भी है जो इस मंच का गलत इस्तेमाल करते हुए आतंकियों को संरक्षण देने का काम कर रहा है। The credibility of the UN depends on its effective response to the key challenges of our times, be it pandemics, climate change, conflicts, or terrorism. While we search for the best solutions, what our discourse must never accept is the normalization of such threats. The question of justifying what the world regards as unacceptable should not even arise. That certainly applies to state sponsorship of cross-border terrorism. गौरतलब है कि चीन ने इस साल पाकिस्तान के आतंकियों पर प्रतिबंध लगाने में अडंगा लगाया था। भारत ने साजिद मीर, अब्दुल रऊफ, अब्दुल मक्की, शाहिद महमूद जैसे आतंकियों पर प्रतिबंध लगाने का प्रस्ताव रखा था, जिस पर चीन ने अड़ंगा लगाया था। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। वहीं कांग्रेस नेता मनीष तिवारी ने भी टिप्पणी की है। विदेश मंत्री एस जयशंकर पर उन्होंने टिप्पणी की। उन्होंने कहा कि
कृष्ण मेनन जैसे गलती कर रहे हैं जयशंकर। कूटनीति इतिहास का अध्याय दोबारा देखें और खतरा चीन है तो ध्यान फिर पाकिस्तान पर क्यों है। आपको बता दें कि एलओसी पर भी सुरक्षा को बढ़ा दिया गया है। ड्रोन से निगरानी की जा रही है, हेलीकॉप्टर से पेट्रोलिंग की जा रही है, बॉर्डर एरिया को पूरी तरह से सुरक्षा बलों की मुस्तैदी वहां पर देखने को मिल रही है। और इसी को लेकर मनीष तिवारी ये कहते हैं कि कूटनीति इतिहास का अध्याय दोबारा देखें, खतरा अगर चीन से है तो ध्यान फिर पाकिस्तान पर क्यों है। मनीष तिवारी का ट्वीट भी आपको दिखा रहे हैं। शायद भारतीय इतिहास और कूटनीति के कुछ अध्यायों पर दोबारा गौर करना चाहिए। दुर्भाग्य से वही गलती कर रहे हैं जो रक्षा मंत्री कृष्ण मेनन ने की थी। जब खतरा चीन है तो फिर पाकिस्तान पर ध्यान केंद्रित क्यों कर रहे हैं। वहीं चीन के सैनिकों की पिटाई का वीडियो देखकर इस्लामाबाद में सन्नाटा है। पाकिस्तान ने अब तक कोई ऑफिशियल रिएक्शन तो नहीं दिया है। शहबाज सरकार खामोश है, लेकिन इस्लामाबाद के टीवी चैनल्स और सोशल मीडिया पर कैसे डंडों से पिट रहे चाइनीज सैनिकों के वीडियो चल रहे हैं। चीन के सैनिकों पर बरसे डंडों को देखकर पाकिस्तान में कितना खौफ है। पाकिस्तान की सेना में भारतीय सैनिकों का डर किस रफ्तार से बढ़ रहा है। इस्लामाबाद से आई ये रिपोर्ट हम आपको दिखाएंगे, लेकिन उससे पहले हम आपको ये बता दें कि चीन में जिस तरह से भारतीय सैनिकों ने अपना दमखम दिखाकर चीनी सैनिकों को पीछे खदेड़ा। हमारी सिर्फ 3 बटालियन थी, 300 से ज्यादा की संख्या में चीनी सैनिक थे और देखिए 300 सैनिकों पर ये 3 बटालियन के जवान ऐसे भारी पड़े कि उनके डंडों का सामना नहीं कर पाए और पीछे हटने पर मजबूर कर दिया गया। बहरहाल आप इन तस्वीरों के जरिए देखिए, 6 तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं। एस जयशंकर का बयान जिसमें उन्होंने तीखा प्रहार चीन और पाकिस्तान पर करते हुए 2 टूक कह दिया कि हमें उपदेश देने की जरूरत नहीं है, हम जानते हैं हमें क्या करना है। इसी के साथ एलएसी पर जो एक्सरसाइज शुरू हुई है, शक्ति प्रदर्शन शुरू हुआ है, जिसमें तमाम वायुसेना के जो लड़ाकू विमान हैं वो अपना दमखम दिखाएंगे। 48 घंटे तक ये ड्रिल चलने वाली है। इसी के साथ एलओसी पर भी आपको बता दें हाई अलर्ट कर दिया गया है। ड्रोन से, हेलीकॉप्टर से नजर रखी जा रही है और वहीं पर तवांग में जो तनाव है उसको देखते हुए सुरक्षा को बढ़ा दिया गया है। कृषि से हर दिन, हर महीने, हर साल, इतना ही नहीं आपके रिटायरमेंट के लिए भी पैसे कमाना है। फिर देरी किस बात की, फ्रीडम ऐप को अब भी डाउनलोड कीजिए।